वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल नदवी टाइम्स में। जी हाँ, आपसे अपील है कि आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर मुहर्रमुल हराम को लेकर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं आज 9 मुहर्रम है और इंडिया पाकिस्तान अलग अलग जगहों पर जो है मुहर्रम मनाया जो जाता है उसके अलग अलग तरीक़े होते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ भी है। खैर, खबर ये आ रही है कि कोलकाता यानी मगरिबी बंगाल, अब ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर दीदी गई। जी हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो ख़बर आ रही है कि कोलकाता में मुहर्रम के जुलूसों के लिए सख्त हिदायत, कड़क सख्त आदेश दे दिए गए हैं। यानी क्या कि मुहर्रम के जुलूसों में हथियारों की नुमाइश नहीं होगी, तलवारें लहराना जो भी है नहीं होगी। डीजे जो बहुत ज़ोर और शोर के साथ बजाया जाता है, यकीनन गलत बात है, तो डीजे पर भी बैंड लगाया गया है। और ऐसे ही बुलंद ताज़ियों पर, कुछ ताज़िए बहुत बुलंद बनाए जाते हैं। एक ज़माना था, हमने बचपन में देखा है कि हमारे अपने करीब जो मध्य प्रदेश का शहर है बुरहानपुर के ताज़िए बड़े मशहूर थे और हिंदुस्तान भर से लोग सिर्फ ताज़िया और वहाँ की सवारियाँ देखने आते थे। तो खैर, अब कोलकाता में जुलूस पर पाबंदी, यानी जुलूस में हथियारों के नुमाइश पर पाबंदी है, डीजे पर पाबंदी है, बुलंद ताज़िए। पहले ये होता था कि तार काट कर ताज़ियों को ले जाया जा रहा है, बिजली के तारों को काटा जा रहा है, तो बुलंद ताज़ियों पर पाबंदी, ऐसी खुले में तलवार चलाने पर पाबंदी और जंजीर और कमा के मातम पर भी रोक लगा दी गई है। इसी तरीके से सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, मुख्तलिफ़ मकामात से मुहर्रम के मद्देनज़र मुल्क के कोने कोने में मजहबी जुलूसों और दीगर प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है जिसमें हज़ारों की तादाद शिरकत करती है। तो मुज़फ़्फ़रनगर में भी आशूरा के पेश नज़र हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिया गया है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान लाल कपड़े से शिव चौक को छुपा दिया गया है। यानी जैसा कभी हिंदू भाइयों की यात्रा होती है तो मस्जिदों को ढाँप दिया जाता है, और अब यहाँ पर यह खबर आ रही है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान शिव चौक को लाल कपड़ों से छुपा दिया गया है। तो ऐसी तमाम चीज़ें खबरें आ रही है कि मुहर्रम के जुलूस को देखकर कई चीज़ों की पाबंदी लगाई गई है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण करप्शन घोटाले हज़ारों करोड़ के कैसे करते हैं, मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मुख्यमंत्री मोहन यादव की फैमिली ने इंतहाई कम कीमत पर जो ज़मीनें खरीदी है उस पर कांग्रेस ने सवालात की बौछार कर दी है। और कांग्रेस ने वज़ीर आला मोहन यादव से कुछ ऐसे चुभते हुए सवाल किए हैं कि भाजपा मुंह नहीं दिखा रही है। जी हाँ, करप्शन कितना खतरनाक, 500 करोड़ रुपए की ज़मीन 1 रुपये में दी गई। यानी आप सोचें कि सरकारी पूरा महकमा कैसे बड़ा करप्शन करता है। जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सरकार होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कैसे करप्शन करते हैं। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस में उस ज़मीन की ख़रीदारी से मुताल्लिक एक रिपोर्ट शाये हुई है जिसमें कई अहम इंकशाफात किए गए हैं। इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा और जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने मोहन यादव यानी मुख्यमंत्री के साथ साथ वज़ीर आज़म मोदी को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन के जिस इलाके में 2035 के मास्टर प्लान के ऊपर काम होना है, मोहन यादव की फैमिली ने वहाँ ज़मीनें खरीद ली है और 500 करोड़ रुपए की ज़मीन 1-1 रुपये में दी गई है।
اس معاملے میں پی ایم مودی سے ایکشن لینے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ وہ بیرون ملک میں میلوڈی اور ملک میں جھال مڑی کھائیں گے۔ ان کے وزیر اعلیٰ زمینوں اور نذرانوں کا سونا چاندی نگل جائیں گے۔ اچھا، کانگریس نے پریس کانفرنس میں جو سوالات پوچھے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اب تقریباً 40 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب تک کوئی جواب بھارتی جنتا پارٹی نے نہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری ہی دال کالی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، انٹرنیشنل مارکیٹ، عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت زمیں بوس بالکل گر گئی، جنگ سے پہلے والی سطح پر آ گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں برنٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 4 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ عالمی جریدے انٹرنیشنل پریس بلوم برگ کے اعداد و شمار کے مطابق خام تیل $80.74 فی بیرل پر ٹریڈ کرتا رہا، جو بعد میں مزید گر کر تقریباً $8.73 فی بیرل تک پہنچ گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کروڈ کی قیمت $75 فی بیرل سے نیچے آئی ہے، جو فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ کشیدگی شروع ہونے سے پہلے کی سطح کے قریب ہے۔ لیکن پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کروڈ آئل، خام تیل، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت انتہائی گر گئی ہے، مگر بھارت کی مکار، غدار مکار سرکار جو ہے، لٹیری سرکار، پھر بھی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کم کرنے کو تیار۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، ہاں، گزشتہ کل لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے دبنگ سینئر لیڈر راہل گاندھی نے مظفر نگر میں ایک فیکٹری سے آزاد کرائے گئے بندھوا مزدوروں کے معاملے کو اٹھایا ہے اور گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعہ انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ ہے۔ مظفر نگر میں بندھوا مزدوری کا ہولناک معاملہ سامنے آیا ہے۔ راہل گاندھی نے سخت انداز میں ری ایکشن رد عمل کیا ہے اور قصورواروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھی اپنی پوسٹ میں کہا کہ مظفر نگر میں بندھوا مزدوری کا انکشاف انتہائی چونکا دینے والا ہے۔ ان کے مطابق مزدوروں سے بغیر اجرت کام لینے کے علاوہ ان پر وحشیانہ تشدد بھی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کو کتوں سے کٹوایا گیا، بھالوں سے زخمی کرایا گیا، کوڑے مارے گئے اور انہیں مویشیوں کا چارہ تک کھانے پر مجبور کیا گیا ہے، اور ان مزدوروں میں کم عمر والے بچے بھی شامل تھے۔ یہ مزدور ہریانہ، پنجاب، راجستھان، جھارکھنڈ، بہار، اتراکھنڈ، یو پی اور نیپال سے تعلق رکھتے تھے۔ ایران بڑی خبر آ رہی ہے، ہاں، کولکتہ میں، مغربی بنگال کے کلکتہ میں زیر تعمیر گودام، یعنی ابھی وہ گودام تعمیر ہی ہو رہا تھا، زیر تعمیر گودام گر گیا، جس میں کم سے کم 5 لوگوں کی موت کی خبر آئی ہے اور کئی لوگ اس میں پھنس گئے ہیں۔ مغربی کولکتہ میں بدھ کی دوپہر کو ایک 3 منزلہ زیر تعمیر گودام گر گیا، جس سے کئی لوگ ملبے کے نیچے دب گئے اور بڑے پیمانے پر بچاؤ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ کم از کم 10 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے اور انہیں قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گودام کی تعمیر میں غیر معیاری یعنی ایک دم لوکل مواد استعمال، چیزیں، سیمنٹ ہو، جو بھی ہو، ایک دم لوکل استعمال کیا گیا۔ کولکتہ پولیس، ڈیزاسٹر مینجمنٹ گروپ، سول ڈیفنس اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں نے واقعے کے فوراً بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا ہے۔ فوج کے جوان بھی اس آپریشن میں، ریسکیو آپریشن میں شامل رہے۔ ایران بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ہمارے ملک کی وزارت خارجہ نے ایک عجیب بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاسپورٹ، آپ کے میرے جن کے پاس پاسپورٹ ہے، انہوں نے کہا ہے وزارت خارجہ نے کہ پاسپورٹ شہریت کی دستاویز نہیں، یعنی آپ کے انڈین ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ پاسپورٹ صرف سفری دستاویز ہے۔ ہنسی بھی آئے گی آپ کو اور مجھے،
यानी पासपोर्ट जितनी इंक्वायरी के बाद बनता है तो पासपोर्ट को बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट माना जाता है, लेकिन अब वजारत ख़ारिजा कह रही कि नहीं, उससे आप इंडियन है ये साबित नहीं होता है, बल्कि वो या आप इस शहर के साबित नहीं होता है, वो सिर्फ एक सफरी दस्तावेज़ है। जी हाँ, पासपोर्ट एक सरकारी और कानूनी दस्तावेज़ है जो किसी भी मुल्क की हुकूमत अपने शहरियों को जारी करती है। ये आपकी शनाख्त, कौमियत और बैनुल अक़वामी सतह पर बैरून मुल्क सफ़र करने के हक़ की तस्दीक करता है। ताहम वज़ारत ख़ारिजा ने अब वाज़े कर दिया कि पासपोर्ट कोई दस्तावेज़ नहीं जो शहरियत को बताए, पासपोर्ट शहरियत का सबूत नहीं है। अब वज़ारत ख़ारिजा के इस बयान ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है कि अगर पासपोर्ट नहीं शहरियत का सबूत तो फिर असल शहरियत का सबूत क्या है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, CJP कॉकरोच जनता पार्टी, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इन कॉकरोचों ने परेशान कर दिया है। इस तरीके से पूरे मुल्क में फैल गए हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नींद उड़ चुकी है। मगर असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो अपनी रखेल मीडिया को दिए जाते हैं और फिर असल मुद्दों को दबा दिया जाता है। तो CJP जो मुद्दे उठा रही हैं ये बहुत असल मुद्दे हैं, तो इनसे ध्यान भटकाने के लिए फिर बहुत सारे मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। लेकिन अभी बड़ा बयान आया है CJP के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके का। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान यानी वजीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर पर हमला करते हुए ये कहा कि दिपके ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान आपको शर्म नहीं आती कि आप हमें दहशतगर्द कहते हैं। यानी हम पढ़े लिखे जवान, हम मूलभूत सुविधाओं से महरूम और वंचित किए जा रहे हैं। देश में करप्शन बढ़ गया है, पेपर लीक हो रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियां लेकर हाथों में घूम रहे हैं, आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और जब हम इन असल मुद्दों को उठा रहे हैं तो आप हमें दहशतगर्द कहते हैं। आपको शर्म नहीं आती? यकीनन जनाब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को शर्म और गैरत नहीं आती है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई, उनकी आखिरी रसूमात, अंतिम संस्कार जिसे हम कहेंगे, वो अभी अदा किया जाने वाला है। अब ईरानी सदर जो अभी फ़िलहाल मौजूद है, उन्होंने हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आयतुल्लाह खामेनेई की जो आखिरी रसूमात अदा की जाएगी, उन आखिरी रसूमात में नरेंद्र मोदी को ईरान के सदर ने शिरकत की दावत दी है, यानी वहाँ आखिरी रसूमात के प्रोग्राम में बुलाया है। नाज़रीन, मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब अंसारी ने बताया कि मुंबई में कल से अच्छी बारिश हुई और पहली ही बारिश में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दावों की कलई खुल गई, पोल खुल गई। यहाँ पहली बारिश में सब सामने आ गया कि कितना करप्शन और घोटाला नाला सफाई के मामले में हुए हैं। नाला सफाई में कितना करप्शन हुआ है और ठेकेदारों और अफसरान की मिली भगत क्या क्या हुई है, सब खुलकर सामने आ गया है, जिस पर जनता काफ़ी गुस्से में है और बरहम है। बल्कि एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है कि मुंबई के मेयर उनके सामने ही एक राहगीर मेन होल में गिर पड़ा। यह हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो पूरे शहर में तेजी से वायरल हो रही है और लोग भारतीय जनता पार्टी पर और मेयर पर, यूँ समझिए कि BMC पर भी थूक रहे हैं। खैर, मुंबई में मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। साइन और किंग्स सर्कल में पानी जमा हो गया और बेस्ट की कई बसों के रास्ते तब्दील करना पड़े। आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, तुकाराम मुंडे, आपने सुना होगा कि ओरिजिनल सिंघम के तौर पर जाने जाते हैं और अवाम दोस्त, जनता के दोस्त कहलाते हैं, क्योंकि करप्शन के ख़िलाफ़ बड़े ज़बरदस्त अंदाज में डंका और डंका भी बजता है और डंडे भी चलाते हैं और कई जगह से उनका ट्रांसफ़र होता ही रहता है और ट्रांसफ़र उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है।
خیر ابھی خبر آ رہی ہے کہ اب وہ فوڈ اینڈ ڈرگس میں کمشنر بن چکے ہیں، FDA کمشنر بن چکے ہیں تکارام منڈے۔ اب انہوں نے ایک نئی مہم چلائی اور ریسٹورینٹس ہوٹلز والوں کو وارننگ دی کہ اگر مفت پانی نہیں دیا، یعنی کوئی اگر ہوٹل میں جاتا ہے اور پانی مانگتا ہے تو پانی کے پیسے نہیں لگیں گے، مفت پانی پینا اور لینا یہ ہر انسان کا حق ہوگا، کوئی بھی ہوٹل والا آپ سے پانی کے پیسے نہیں مانگ سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے یعنی تکارام منڈے نے مفت پانی فراہم کرنے کے لیے ہوٹلز والوں کو وارننگ دے دی ہے اور کہا ہے کہ مفت پانی نہیں دینے والے ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں پر کڑی کارروائی کی جائے گی۔